एक कहावत है कि हमको क्या, जो करेगा वो भरेगा। ऐसा नहीं है। अब धूम्रपान की बात कर लें तो एक होता है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि इसको हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है वो तो खामियाजा भुगतता ही, साथ ही उसके साथ आसपास रहने वालों को भी श्वसन से संबंधित, एलर्जी, फेफड़ों से संबंधित कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपके आसपास कुछ भी गलत होता है तो प्रभावित आप भी होंगे, तो उसे रोकने का प्रयास करें। एक संत थे, संत देवजान सकलवी, बड़े विरक्त थे। उन्होंने अपना मकान नहीं बनवाया था। वो कहते थे सारा संसार भगवान का घर है, और जब भगवान ने इतना बड़ा घर बना दिया तो हमें घर बनाने की क्या ज़रूरत। एक बार जंगल में सो रहे थे और सिकंदर आया और बोला, लात मारते हुए कहा कि उठो, मैंने एक मुल्क फतेह कर लिया। तो संत उठे और कहा कि वो ठीक है, आप बादशाह हैं, बादशाह का काम है वो आपने किया है, लेकिन आप गधे भी हैं। तो सिकंदर चौंक गया, बोले क्यों, बड़े बेपरवाह हो। तो संत ने कहा कि लात मारना गधों का काम है। तो सिकंदर ने पूछा, इतनी बेपरवाही तुमको कहाँ से मिली। तो उन्होंने कहा, सब्र करने और ख्वाहिशों को छोड़ने से तुम भी ये काम कर सकते हो। बेहद खतरनाक होता है जलवायु प्रदूषक ब्लैक कार्बन। लकड़ी जलाने से, प्लास्टिक जलाने से हमारे मकान बनता है, जो बोरी होती है वो लोग जला देते हैं, ईंधन तेल। इससे जो धुआं निकलता है, उसका जो ब्लैक कार्बन होता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है जलवायु प्रदूषक के रूप में। और एक ऐसी ही खबर है कि जो उससे जुड़ी कि हवा से ईंट बनाने की पर्यावरण तकनीकी। तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर ईंट और टाइल्स बनाने की नई तकनीक विकसित की। ये ईंट 30 मिनट तक तापमान को सह सकती है और आग लगने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती है, जिससे कि आग बुझ जाती है। शुभांशु शुक्ला, जी हाँ, भारत के मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी राकेश शर्मा के बाद भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। सुनीता विलियम्स ने कहा कि उनके पास वहां अपने देश का हीरो होगा और मुझे उम्मीद है कि मैं किसी समय उनसे मिल पाऊंगी। भूकंप पीड़ितों के पास भोजन जल नहीं है, भारत ने भेजी 442 मीट्रिक टन मदद। जी हाँ, भारत वैसे भी अपने पड़ोसियों की इन विशेष परिस्थितियों में, विशेष हालातों में मदद पहले भी करता रहा है। म्यांमार इस समय एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है और भारत उसकी मदद करेगा। खाद्य सहायता लेकर नौसेना का जहाज INS घड़ियाल विशाखापत्तनम से रवाना होगा और घायल बेघरों की मदद करेगा।